नहीं, अगर केवल बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है तो फिर बीजेपी इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इतना अटैक आम आदमी पार्टी पे क्यों करती है? मैं सवाल यह है कि अगर वाकई में एकदम ही किसी काम की नहीं है या बहुत कम वोट शेयर आने वाला है, सीट शेयर आने वाला है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आप इतना फ्रंटल अटैक कर रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि आप बीजेपी कुछ ऐसा देख रही है जो हमें नहीं दिख रहा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कोई फ्रंटल अटैक नहीं किया है। हम हमारी सकारात्मक बात करते हैं, मगर सार्वजनिक जीवन में जब आरोप लगते हैं तो आरोप का जवाब देने का हमारा दायित्व है। जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। झूठे मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो हमारा ये दायित्व है कि हम इसकी स्पष्टता कर दें। क्या ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल और आपको एक तरीके से इरिटेट करते हैं, एक तरीके से जैसे कि ये मतलब जैसे वो कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि बीजेपी सोचती है कि अब इसमें हम बोलें क्या? जैसे कि उन्होंने कहा कि करेंसी नोट पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। अब ये ऐसी चीज है ना, इसकी आप मुखालफत कर सकते हैं ना सपोर्ट कर सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये उलझाने की कोशिश कर रहा है भाजपा? नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। आप 8 तारीख को दे देना, जनता ही कर देगी उनका जो करना है वो। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया। 8 तारीख को जनता ही अपना फैसला। इस तरह की चीजों से विकास के ऊपर से अपना ध्यान कोई भटका नहीं सकता। डेमोक्रेसी काफी मैच्योर हो चुकी है, नेताओं ने भी होना पड़ेगा। मुझे कोई ये बता रहा था कि अमित भाई शाह ने ये ठाना है कि कुछ जो सीटें हैं, जैसे बताया जा रहा है कि सूरत की 4 सीटें हैं जहां आप लड़ाई कॉन्टेस्ट में लग रहा है, कुछ और सीटें हैं, आपने ठाना है कि उन सीटों पे आप ही की खास नजर रहेगी और आप चाहते हैं कि आपका यहां खाता भी ना खुले। देखिए, मेरा तो दायित्व है कि मैं प्रयास करूं कि गुजरात की सभी सीटें हम जीत जाएं। तो जो सीट वीक लगेगी वहां स्वाभाविक रूप से मैं जोर लगाऊंगा। इसमें क्या है? डंके की चोट पर लगाऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हर सीट को जिताने के लिए प्रयास। नहीं, पर क्या कुछ ऐसा है आप मिशन जीरो, आपका मिशन जीरो कि मतलब आपको जीरो ही आना चाहिए? नहीं, देखिए, हर चीज को मिशन से मत जोड़िए। चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, हारने के लिए कभी नहीं लड़ा जाता। एक बार कबड्डी के मैदान में उतरो मियां, मालूम पड़ जाएगा कैसे चलता है। अब आपसे कबड्डी कौन करे ये तो बताइए। इसमें कोई किसी को मजा थोड़ी आएगा आपसे कबड्डी करने में। एक चीज मुझे बताइए, जब आप आ रहे थे सर का, आप मानेंगे वजन काफी कम हो, राजनीतिक वजन बढ़ रहा है लेकिन शारीरिक वजन कम हो रहा है। अब ये मतलब थोड़ा तो समझ में आता है, लेकिन ये तो बहुत ही आपने कम कर लिया अपना वजन। मेरी पत्नी यहीं बैठी है, जरा बाद में उनको पूछ लेना तो मालूम पड़ जाएगा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। मैडम, मेरे को बताया गया कि आपने शायद सर को बोला कि अगर आप ठान लो कुछ तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ चर्चा चल रही थी कि क्या किया जाए, कैसे वजन कम किया जाए। आपने कहा कि आपका मेंटल रिजॉल्व इतना स्ट्रांग है कि अगर आप ठान लो कि वजन कम करना है तो आप कर सकते हो। तो ये जो सर का जो वेट लॉस हो रहा है उसके पीछे आप ही पीछे से प्रेशर दे रही हैं। एक सेकंड, माइक आने। नहीं, माइक की कोई जरूरत नहीं। वो बोल रही है थोड़ा सा। नहीं, छोड़िए, अभी हम चुनावी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो नहीं, राजनीतिक वजन बढ़ाना और शारीरिक वजन कम करना। देखिए, ऐसा है, मेरे राजनीतिक वजन की चिंता आप मत करिए, एक बात। और शारीरिक वजन कम होता है तो अच्छा ही है भाई, स्वास्थ्य अच्छा होगा। सर, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि हमने देखा कि महाराष्ट्र के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, टाटा का एक प्रोजेक्ट था, अनिल अग्रवाल वेदांता का एक प्रोजेक्ट था, वो गुजरात आया। इस वक्त हम अहमदाबाद में बैठे हैं तो लाजमी तौर पे गुजरात के लोगों को तो लगेगा कि ये अच्छा है। बाकी स्टेट्स को लग रहा है कि क्या बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के सबसे अहम लोग गुजरात से आते हैं, क्या इससे गुजरात को फायदा मिले? पहले राहुल जी ये बता दीजिए कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के थे, ऐसे आपके कान में कौन कह गया? वो आदित्य ठाकरे आए थे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, उन्होंने कहा कि बातचीत हुई और सारी चीजें फाइनल हो गई थी। उन्होंने उनको बता दिया था, अनिल अग्रवाल ने, वेदांता वालों ने, कि यहाँ पे लगने वाला है महाराष्ट्र में। क्या हमेशा सच बोलते हैं? अब ये मुझे नहीं पता, क्या मैं कैसे बोलूं? कोई प्रोजेक्ट कभी पर भी कहीं भी राज्य में जाएगा और कहेगा भाई हमारे यहाँ आने वाला था, चला गया। ये नई राजनीति ऐसे नहीं होती है भाई। हर प्रोजेक्ट का अपना कहां डालना, किस राज्य की क्या स्कीम है, किस राज्य का कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, किस राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां पोर्टों की स्थिति क्या है, रोड की स्थिति क्या है, ये सब का आकलन कर हर इंडस्ट्री अपने आप तय करती। कई सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में गए थे तो गुजरात रोना रोएगा क्या? कोई रोना नहीं रोता भाई, हर प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं जाना है। इस प्रकार की राजनीति से मुझे तो लगता है मीडिया ने भी बचना चाहिए। पर ऐसा आपकी तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं, या फिर
कई सारे कॉर्पोरेट जो घराने हैं वो आपको खुश करने के लिए, आपको मोदी जी को खुश करने के लिए कि चलो गुजरात चलते हैं, इनको अच्छा लगेगा, वहां पे हो जाए तो फायदा हो जाएगा। नहीं, ऐसा है, इसका कोई कॉन्क्रीट आधार होना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा एक तंदुरुस्त स्पर्धा को अलग दृष्टि से देखने का एंगल देती है। मुझे लगता है देश के हित में नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी राज्य में जाएगा, जैसे अब कहीं पर भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा तब क्यों, क्या गुजरात को अन्याय हो जाएगा? अंततः देश में लग रहा है भाई, भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का एक केंद्र बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है, वो हर हिंदुस्तानी के लिए ठीक है। और महाराष्ट्र में भी कई सारे प्रोजेक्ट गए हैं, ऐसा नहीं है। सर ये बताइए कि आपने इस वक्त विजय रूपाणी जी, नितिन भाई पटेल, चुदासमा जी, मतलब जितने सारे आपके बड़े सीनियर लीडर्स थे उनको आपने एक तरीके से बैठा दिया या उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मुझे लड़ना नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मैसेज ये गया कि इस बार जो मीटिंग हो रही है उसमें आपका टिकट कट रहा है, आपको टिकट नहीं देना, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम नहीं लड़ना चाहते। अब जनता ये पूछ रही है और विपक्ष के लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर ये इतने अच्छे अग्रसर नेता थे तो आपने इनको क्यों बैठाया, क्यों टिकट नहीं दी? देखिए, ये पार्टी का अफेयर है और पार्टी के नेताओं ने खुद तय करना होता है। भारतीय जनता पार्टी में कई सारे कार्यकर्ता अपने आप को साइड पर करते हैं और देश भर में करते हैं। आप गुजरात छोड़ दीजिए, कई सारे कार्यकर्ता करते हैं और ये सारे नेताओं ने एक लंबे समय तक गुजरात की सेवा की है और अभी भी कर रहे हैं। ना उसमें से कोई नेता घर पकड़ कर बैठा है, ना उसमें से कोई नेता नाराज चल रहा है। सभी के सभी लोग फील्ड में हैं। आज आप जिन 3 नेताओं के नाम बोले, ये तीनों ने आज 2-2 पर्चे डलवाने की सभाएं एड्रेस की हैं। तो कोई घर पर नहीं बैठा है भाई। और भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी परंपरा है, ढेर सारे लोग हटते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं।